सभी साथियों को नमस्कार। आवाज मेरी आप तक ठीक से पहुंच रही है? जी नमस्कार, पहुंच रही है जी जी जी। चलिए, आज हम लोग संस्कार चिकित्सा की 23वीं क्लास ले रहे हैं। अभी तक मैंने 4 अभ्यास पर चर्चा की थी। आत्मचिंतन या पुनर्विचार, विपरीत विचार पर परीक्षण करने के लिए कहा था, वैचारिक प्रतिक्रिया के स्तंभन पर भी मैंने अपनी बात रखी थी, और कल एक नया अभ्यास करने के लिए आग्रह किया था कि घटना के साथ दृष्टा भाव से कैसे जुड़ा जा सकता। यहाँ तक मेरे विषय पर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, वो पूछ लीजिए, तो आज के क्रम को आगे बढ़ाएं। जी, बोलिए विपिन जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। विपिन बोल रहा था। बताओ। जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वो पूर्वाग्रह से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद स्वभाव पर आए, और कहीं कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो 5 तरीके हैं ये उन स्वभाव को चेंज करने के लिए हैं और फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि संस्कार तो यहाँ से बाहर का विषय है, वो चेंज नहीं हो सकता है। क्या ये मेरी समझ सही है या नहीं? सही है आपकी बात। व्यक्ति के स्वभाव और पूर्वाग्रह पर विस्तृत काफी चर्चा हुई थी, 7-8 एपिसोड में उदाहरण सहित समझाया गया था। इस समय जो चर्चा हो रही है स्वभाव में परिवर्तन पर हो रही है। स्वभाव और पूर्वाग्रह को अगर समझ लिया जाएगा ठीक से तो काफी कुछ परिवर्तित हो जाता है। संस्कार स्वयं में कभी परिवर्तित नहीं होता। इसे आप पूर्वाग्रह और स्वभाव में परिवर्तन से निर्बल बना सकते, लेकिन संस्कार कभी भी बदलता नहीं। ये आपके जन्म के साथ ही कई जन्मों पूर्व से शुरू हुआ है, और जब तक आप मुक्ति की अवस्था में नहीं आ जाते हैं तब तक ये ऐसा ही चलता है। जी धन्यवाद। बस मैं वो एक थोड़ा सा वो रूपरेखा के तरीके से मतलब वो ऐसे चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद। कोई बात। बताइए यति जी, आप क्या कह रहे हैं? सेम ही विषय था जी। कल मैं और विपिन जी कनेक्ट कर रहे थे, तो हम क्योंकि अब 22-23 क्लासेस हो चुकी है, तो हम पूरा एक समरी टाइप से डिस्कशन कर रहे थे कि हमने क्या क्या कवर किया, क्या क्या नहीं किया, और ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए ओवरऑल। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमने पूर्वाग्रह डिस्कस किया, फिर स्वभाव किया, तो उसी में था जी। धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते? गुरु जी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरु जी पिछली 2 क्लासों से हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और उसी से रिलेटेड पहले मेरे प्रश्न है वो हम पूछ सकते हैं क्या? हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, जैसे आपने बताया था लक्ष्य का निर्धारण करिए, उसमें आपने बताया था कि निरंतर चिंतन और स्वाध्याय और कार्य योजना। तो स्वाध्याय में क्या हम किसी बुक का भी सहारा ले सकते हैं, जिसलिए हम जो है उसको जो भी प्रोफेशन में है उसके हिसाब से? सुन लिया आपकी बात, उसके बाद मेरी भी सुनिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई भी सूचना प्राप्त करने का स्रोत जो भी उपलब्ध हो आपको, वो सब स्वाध्याय के रूप में ही आता है। कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई प्रश्न? जी गुरु जी। और आपने कुछ जी गुरु जी, और आपने बोला था कि सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़ा है, और इसलिए अपने आत्म कल्याण की ऊर्जा से ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़िए, और ईश्वरीय व्यवस्था आपको संसार में भी सफल बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि आत्म कल्याण से सांसारिक सफलता भी मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी? आपकी जब बुद्धि में संतुलन होगा, विवेक जागृत होगा, आप अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे, स्वभाव को बदल लेंगे, तो संसार में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जी जी बिल्कुल समझ आ गया। और गुरु जी, जो विपरीत विचार के लिए आपने चिंतन के लिए बोला था, तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमको, वो दृढ़ इच्छा शक्ति की आ रही,
कि इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं कि हम ये नहीं करें, वो हम कर नहीं पाते, उस दिशा में इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये अभ्यास का विषय है, छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बड़े विषय भी आ जाएंगे। जी गुरुजी। और कल की क्लास में आपने बताया था कि किसी घटना में लिप्त नहीं होना है, चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो। यदि बुरी घटना होगी तो हमारी जीवनी ऊर्जा का ह्रास होगा, वो अधोगामी हो जाएगी। और जब वो घटना गुरुजी जब अच्छी होगी तो वो जीवनी ऊर्जा को अधोगामी करेगी या ऊर्ध्वगामी करेगी, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। ये आपके दृष्टिकोण का विषय है। आप उस घटना को किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये उसका विषय। इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं। जी गुरुजी। और जैसे विचार हम जो करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि वो विचार के मूल में हमारे क्या है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, लालच है, द्वेष है, घृणा है, भय है, क्या है? अगर इससे इतर कुछ है तो वो हम क्या समझें कि ये हमारी जीवनी ऊर्जा को जैसे कि उधरगामी क्या? कर रहा है। जैसे कि क्या? जैसे गुरुजी मेरे मन में कोई हमको सूचना मिली, जैसे कि मेरे बच्चे ने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, तो हम खुशी हुई उस विषय से सुन करके, तो इससे ठीक हमारी है। जीवनी ऊर्जा का ह्रास तो होगा नहीं। नहीं, तो ये जो है हमारी जीवनी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगी, इस तरह की जो घटना हमारे पास नहीं होगी, क्यों या इसमें बढ़ाएगी? हमें दृष्टा भाव रखना है? बढ़ाएगी बस क्यों यही नहीं आप? गुरुजी समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी खुशी मिल रही है तो वो चीज बढ़ रही है, तो ये मैंने जीवनी क्या ऊर्जा को कहा? बढ़ा नहीं रही है, ये क्या? जी। मैंने क्या कहा है कि स्थिर बुद्धि होना है, लोक व्यवहार में लोगों के साथ खुश प्रकट करना है, अंदर से स्थिर रहना, ना नुकसान की स्थिति में उद्वेलित होना है, ना शुभ सूचना पर बहुत प्रसन्न होकर नाचना गाना। लोक व्यवहार में पत्नी है, बच्चे हैं, समाज के लोग हैं, उनके सामने उसका रिस्पॉन्ड करना है, मुस्कुरा के बातचीत कर लेनी है, लेकिन अंदर स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है। जी गुरुजी। और प्रवृत्ति के बारे में आपने बताया था, तो प्रवृत्ति कैसे बनती है गुरुजी? ये चित्त के अंदर बैठे संस्कार का विषय है, या कोई हम कार्य निरंतर इस 40 पर दिन इस तक कर पर रहे हैं उससे हमारी इस पर प्रवृत्ति बन रही है? इस पर कई प्रवचन मैं दे चुका हूं, अब दोबारा नहीं दूं। कई बार बता चुका हूं। ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुजी, हो गया। ठीक। जी, ठीक। और कोई साथी कोई बात पूछना चाहता है? प्रणाम गुरुजी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। बोलिए राकेश जी। जी, मेरा भी एक धीरेन्द्र जी से मिलता जुलता ही एक प्रश्न था। जैसे कोई घटना हुई, परिवार है, परिवार में बच्चे होते हैं, वो मान लो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करके आए, तो एक तरीके से जन सामान्य अवधारणा ये होती है कि हम उसके लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। मान लो किसी ने कुछ बाहर किसी से, चलो मान लो कि कहीं पे वो एक्सीडेंट करके आ गया, स्कूटी से लड़ गई या आ गया, और जिसके साथ हुई लड़ा के आया, उसके साथ हमारा अनुभव ये रहा है कि वो व्यक्ति गलत प्रवृत्ति का है, तो उस केस में हमारा ये प्रोटेक्टिव रूप सामने आ जाता है कि हम बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मतलब दृष्टा भाव ऐसी स्थिति में कैसे किया जा सकता है? भाई, अगर आपके लड़के ने जाके लड़ाया है और वो व्यक्ति उलहना लेकर आया है, तो उसके लिए क्षमा मांगिए, उसकी जो क्षतिपूर्ति है कर दीजिए बस। और क्या करना है उसको? जी, प्रथम दृष्टि में तो पता ही नहीं होता कि किसकी गलती है, क्योंकि दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे होते हैं। हाँ, तो उस पर स्थिरता से विचार करेंगे, चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे बेटे हैं, अभी 6 महीने पहले इन्होंने ले जाकर गाड़ी एक मारुति वैन में लड़ा दी कस के। और मैं जानता हूं कि ये स्कूटी बहुत तेज चलाते हैं, इसलिए मैं ये इनकी प्रवृत्ति जानता हूं कि मोड़ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ले जाके लड़ा दी होगी। ये तो स्वाभाविक समझ की बात है कि अगर आप अपने बच्चे की प्रवृत्ति नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बच्चे को लेकर लापरवाह हैं। लापरवाही उधर से भी थी,
उसको भी मोड़ पर हॉर्न बजा के मुड़ना चाहिए था। लापरवाही इनकी भी थी कि इन्हें भी हॉर्न बजा के मुड़ना चाहिए था। इनको अपने कॉलेज जाने की जल्दी थी, उसको भी कहीं जाना होगा, जल्दी में होगा। दोनों ने आपस में लड़ा दी गाड़ी। ठीक है, जी। और बताइए, और कोई साथी कुछ जानना चाहते? नहीं जानना चाहते? मतलब कि बस सिर्फ प्रवचन सुनने और लोग आते हैं, सबका चिंतन हो गया, सब कुछ अब सब समझ लिया गया है? नहीं गुरुजी, किसी अभी नहीं। अभी किसी की कोई जिज्ञासा बची नहीं है 18-20 लोगों में? गुरुजी जिज्ञासा तो है, लेकिन बस वही है कि हम अपने अभी पूरे विचारों को पूरी ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऑटोमेटिक वे में चले जाते हैं और हमें उसका आभास नहीं हो पाता। बस ये अभी दिक्कत आ रही है। ये जीवन भर रहेगी, ये दिक्कत आप लोगों की जीवन भर रहेगी, क्योंकि आप लोग आत्मचिंतन ही नहीं करते। आप लोग आत्मचिंतन को ठीक उसी तरह करते हैं जैसे भगवान को बेवकूफ बनाने के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि जीवन भर आपने भगवान को बेवकूफ बनाया, इसलिए बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति बन गई आप लोगों की। वही चीज आप आत्म साधना आत्मचिंतन में कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। 1-2 साल साधना करने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके करने का भाव अंदर से आ ही नहीं रहा है। आप इसको क्रिया समझ रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। आलती पालती मार के बैठ जाना है, आंख बंद कर लेना है, लाइट बंद कर देना है, इस तरह की क्रिया समझ रहे हैं, जबकि क्रिया का विषय नहीं है, ये मानसिक तरंगों का विषय है। जो व्यक्ति आलती पालती मार के नहीं बैठता वो भी अपना कार्य कर लेता है। उस स्तर तक आप लोग चीजों को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कल कहा कि निर्लिप्तता के साथ घटनाओं को देखने का अभ्यास करिए, इससे आपके अंदर दृष्टा भाव पैदा हो। निर्लिप्तता के साथ घटनाओं को देखने के अभ्यास में सबसे बेसिक चीज है कि किसी भी घटना में अपने आप को मानसिक रूप से इन्वॉल्व मत करिए। शारीरिक रूप से करना पड़े कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसिक रूप से इन्वॉल्व मत करिए। आप तटस्थ होकर चिंतन करिए कि ये जो घटना आपके साथ घट रही है, इसका मूल कारण क्या है और इस घटना का अंतिम परिणाम क्या है। पिताजी बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा तबीयत काफी खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप पुत्र हैं, कि आप पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाएं, वहां पर डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर के आग्रह पर आप पैसे जमा करें और पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करें। यह आपका कर्तव्य है। लेकिन इसमें इतना लिप्त ना हो जाए कि पता लगे डिप्रेशन में चले, अवसाद की स्थिति में आ गए। आपका अपना जो कर्तव्य है वो करिए, जरूर करिए, करना ही चाहिए। माता के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सबके प्रति अपना कर्तव्य करिए। शारीरिक रूप से जो भी कुछ संभव है वो सब कर डालिए, लेकिन मानसिक रूप से लिप्त होने की जगह तटस्थ रहिए, मस्तिष्क से उसमें इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि जब आप मस्तिष्क से इन्वॉल्व होते हैं तो आपके अंदर रसा स्वादन की इच्छा पैदा, आपको पिता के सेवा में आनंद आने लगता है, राष्ट्र की सेवा में आनंद आने लगता है, भगवान की सेवा में आनंद आने लगता है। और ये जो आनंद है ये आपको विवेकहीन बना देता है, पशु बना देता है।
इसलिए सेवा करिए, आपका कर्तव्य है, जरूर करिए, लेकिन उस सेवा करने के भाव में आनंद अगर तलाशेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें लिप्त होंगे, और लिप्त होंगे तो आपका उसमें हानि लाभ जुड़ जाएगा। अगर लाभ की स्थिति है तो कोई बात नहीं, वह आनंद के रूप में आपको प्राप्त होगी, लेकिन अगर कोई हानि की स्थिति बनती है तो वह आपकी चेतना की ऊर्जा को नीचे गिरा। इसलिए घटना का पूरा ध्यान रखिए, अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखिए, जो सामाजिक औपचारिकता है उसका पूरा ध्यान रखिए, लेकिन किसी भी घटना में लिप्त मत हो। ये मेरा कहने का भाव, क्योंकि जब आप लिप्त हो जाते हैं तो आप उसमें रसास्वादन करते हैं, और रसास्वादन करने का तात्पर्य ही एक लाइन का सीधा है कि आप नए प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। और जब आप नए प्रारब्ध का निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वर्तमान में जो चीजें हैं उनमें आप अंदर तक घुस चुके हैं मानसिक रूप से, और जब आप किसी भी चीज में अंदर तक घुस चुके हैं तो ये आपका स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा या पूर्वाग्रह का हिस्सा बन जाएगा। और स्वभाव या पूर्वाग्रह का हिस्सा बनने पर धीरे 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 ये आपका अभ्यास विहीन अवस्था में आ जाएंगे। मतलब जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो अलर्ट होकर चलाते हैं, और कुछ समय बाद साइकिल पर संतुलन बनाना आपके अभ्यास विहीन अवस्था है, वहां किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, आप साइकिल पर संतुलन बनाते हुए साइकिल चलाते चले जाते। ठीक इसी तरह रसास्वादन की इच्छा, रसास्वादन की प्रवृत्ति, तटस्थ चिंतन से विमुख होकर के किसी भी क्रिया में घुसने का अभ्यास आपको इतना ज्यादा अभ्यस्त कर देता है कि आप बार बार घटनाओं में घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यह स्थिति आपके मानसिक अशांति का कारण बन सकती है, आपके साधना के स्तर को गिरा सकती है, आपके चेतना के स्तर को गिरा सकती है। इसलिए किसी भी कार्य में, चाहे वह संसार का कार्य हो, चाहे वह परिवार का कार्य हो, हर कार्य में आप ये देखिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। कर्तव्य को पूरा करने के साथ ही मानसिक रूप से तटस्थ भी रहिए, किसी भी तरह के रसास्वादन की इच्छा मत रखिए। और जब किसी भी तरह का कोई भी रसास्वादन की इच्छा आप नहीं रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? किसी भी घटना के अंतिम परिणाम से आप प्रभावित नहीं। पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट हो जाने की स्थिति में पिताजी को इलाज किया गया डॉक्टरों द्वारा, पिताजी बच गए। बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, पिताजी स्वस्थ होकर घर आ गए। समाज के अंदर लोक व्यवहार में आप अपनी प्रसन्नता को प्रकट भी करिए, ऐसा नहीं है कि उसमें आप मुंह लटका के कोने में खड़े हैं ना, प्रकट करें। लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से उनके स्वस्थ होकर घर आ जाने में या उनके अस्पताल में मृत्यु हो जाने में, दोनों ही स्थिति में आपका मानसिक संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। यही स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान, क्योंकि अंतिम सत्य चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको आत्मसात करने का साहस जब आप में आ जाता है तो फिर आपको किसी भी व्यक्ति के संरक्षण की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में सभी संरक्षण की जरूरत बस सिर्फ इसलिए पड़ती है कि हम भावुकता के एक क्षण पर आकर के अपने आप को संभाल नहीं पाते और हमें किसी दूसरे की जरूरत है। हमको इतना स्थिर प्रज्ञ होना है कि संसार में सांसारिक औपचारिकता करते हुए भी हम किसी भी परिणाम के अंतिम सत्य को स्वीकारने के लिए
बिल्कुल तैयार हैं। घर का कोई भी सदस्य स्वस्थ होकर हॉस्पिटल में आ गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वह भी हमको विचलित नहीं कर। इस स्तर तक निर्लिप्तता का भाव जब आप में पैदा हो जाता है, तब आप अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपने पूर्वाग्रह में परिवर्तन कर पाते। कबीरदास को सिकंदर लोधी ने कहा कि ये पागल है, इसको हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मार डाला। कबीरदास रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। बनारस में कबीरदास की बहुत अच्छी छवि थी, इसलिए वहां पर जन विद्रोह की संभावना थी, इसलिए उनको नदी के दूसरी तरफ ले जाया गया, मगहर, और वहां पर सिकंदर लोधी के सैनिकों ने हाथी के पैर के नीचे उनके सिर को कुचल के मार दिया। और अंतिम समय तक कबीर विचलित नहीं। ये जो अवस्था है, ये स्थिर प्रज्ञ योगी की अवस्था। भीष्म पितामह के शरीर में ऊपर से नीचे तक इतने वाण अर्जुन ने मारे कि जब उनका पतन हुआ, जब वह गिरे, तो उनका शरीर पृथ्वी पर स्पर्श नहीं कर पाया। ऐसी ही स्थिति में वह बने रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मरे नहीं। इस स्थिति में भी प्रत्येक वाण के आघात के साथ उनके हृदय में कहीं भी अर्जुन के प्रति जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन रो पड़े कि मैं अपने पितामह पर ये जो कर रहा हूं ये उचित नहीं कर रहा हूं। उनके आंख से आंसू गिर गए, लेकिन कृष्ण के दबाव में, परिस्थितियों के दबाव में उन्हें ये करना पड़ा। लेकिन भीष्म पितामह के मन में अर्जुन को लेकर प्यार कम नहीं हुआ। वाणों की सैया पर लेटने के बाद भी जब सायंकाल अर्जुन भीष्म पितामह के पास उनका हालचाल लेने जाते हैं, तो उन्हें घृणा से भगाया नहीं उसको, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, आयुष्मान। इससे बड़ी क्षति कोई किसी की क्या कर सकता कि सिर से पांव तक 100 से अधिक तीर आपकी मृत्यु की कामना से आपके शरीर के आर पार कर दे। इससे बड़ी क्षति कोई किसी की क्या कर सकता। और इसके बाद भी भीष्म पितामह के हृदय में अर्जुन के प्रति प्रेम, ये भीष्म पितामह के स्थिर प्रज्ञ योगी होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, फिर हम और आगे। कोई प्रश्न? इस दुनिया में स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2 सूत्र हैं, उनको आज जान लीजिए। पहला सूत्र, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु नाश्वर। जो आज आपके पास है उसे एक अवधि के बाद नष्ट हो जाना है। इस भाव को अपने अंदर दृढ़ कर लीजिए, और हर व्यक्ति और हर वस्तु के उपभोग और संबंध की एक अवधि है। कोई भी वस्तु जब अपने उपभोग की अवधि को पूरा कर लेगी तो वह नष्ट हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रारब्ध में उसका उतना ही उपभोग लिखा हुआ है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति
अपने संबंधों की अवधि जब आपके साथ पूरी कर लेगा, पत्नी है, पति है, पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जब वो अपने संबंधों की अवधि पूरी कर लेगा तो वह आपसे अलग हो जाए, या तो आपके उसके बीच में दूरियां हो जाएंगी या वह मृत्यु को प्राप्त हो। इस सत्य को अगर आपने समझ लिया कि हर व्यक्ति, हर वस्तु नश्वर है, हर व्यक्ति के संबंध की एक अवधि है, उससे ज्यादा आप उस संबंध को मेंटेन नहीं कर सकते, और हर नश्वर वस्तु के उपभोग की एक अवधि है, उससे ज्यादा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। इस सत्य को स्वीकार कर लेने के बाद फिर दुखी होने का कोई कारण नहीं बचता, और कोई कारण बचता हो तो आप बताइए। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही, आज फिर दोहरा रहा हूं कि हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये ईश्वर के नियंत्रण का विषय है, जिससे हम सबसे ज्यादा विचलित हैं। ये ईश्वर के नियंत्रण का विषय, हमें कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। हमारे सुख और दुख का कारण हमारी लिप्तता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अगर हम लिप्त हैं तो हम सुख और दुख की अनुभूति कर, और हमने निर्लिप्तता का अगर अभ्यास कर लिया है तो हमारे सुख या दुख का कोई भी घटना से हमारे ऊपर रंच मात्र कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित मां के गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र को योग बल से, मानसिक तरंगों की शक्ति से कृष्ण ने रोक दिया, परीक्षित बचे। और परीक्षित को यह अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ, वो हमारे संरक्षक। इस अहंकार के कारण परीक्षित उद्दंड राजा के रूप में विकसित हुए, और उनकी उद्दंडता का आलम यह था कि वो ज्ञानी और विद्वानों का भी सम्मान नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति को वो यह मानते थे कि ये हमसे निम्न श्रेणी का है। एक बार राजा परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए, गर्मी के दिन थे, प्यास लगी, तो शमीक ऋषि के आश्रम में वो पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय पर काया प्रवेश का अभ्यास कर रहे थे, ध्यानस्थ। उन्होंने जल मांगा। शमीक ऋषि क्योंकि अपने देह के बाहर थे, उनकी इंद्रियां उनकी आवाज सुन रही थी लेकिन शरीर क्रिया नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनको जल नहीं दिया। परीक्षित क्रोधित और उन्होंने उनका अपमान करने की नियत से एक पास में जो मरा हुआ सांप पड़ा था उसको उठाकर उनके गले में डाल, और इसके बाद चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। वो जब आश्रम लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि पिता तो परकाया प्रवेश में, उनकी आत्मा शरीर से ऊपर है। क्योंकि श्रृंगी स्वयं तपस्वी थे, उन्होंने इस बात को समझ लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये देखा कि उनके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे इस तपस्वी पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, 7 दिन के अंदर उसको तक्षक सांप काट लेगा, और वह व्यक्ति मर जाए।
इस बात की चर्चा समाज में हुई और होते होते राजा परीक्षित तक बात गई। राजा परीक्षित ने अपने इस भूल पर प्रायश्चित किया, लेकिन श्रृंग ऋषि का आशीर्वाद या शाप, जो भी आप शब्द कह लें, उसके तहत राजा परीक्षित के मृत्यु का दिन निर्धारित हो गया। अब उनकी व्याकुलता बढ़ गई, उन्हें पता हो गया कि अब मैं इस तारीख को मरूंगा, प्रति क्षण व्याकुल। इसकी सूचना सुखदेव जी महाराज तक गई। सुखदेव जी महाराज क्योंकि उसी वंश के थे, उसी कुल के थे, वो प्रकट हुए और उन्होंने राजा परीक्षित से कहा कि मैं तुम्हारे दुख को नहीं बदल सकता, मेरे पास सारे तपस्वी के सारे अधिकार है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे दुख को नहीं बदल सकता। लेकिन इतना जरूर है कि मृत्यु का भय जो तुम्हारे अंदर है, उस मनोदशा को मैं बदल सकता। और सुखदेव जी महाराज ने उनको भागवत कथा सुनाई, जो 7 दिन चली, जब तक कि राजा परीक्षित के मृत्यु का समय नहीं आया। तभी से भागवत कथा 7 दिन की जाती। भागवत कथा चली। भागवत कथा के पूर्ण होने पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि अब आपकी मन की क्या स्थिति? राजा परीक्षित ने कहा, मैं स्व में स्थिर हो गया, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं जीवन के सत्य को समझ चुका हूं, मैं स्थिर बुद्धि हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरी आयु इतनी ही है, मेरा भोग काल अब पूरा हो गया है, इसलिए अब इस शरीर को छोड़ने में मुझे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, कोई तनाव नहीं, और निर्धारित समय पर तक्षक फलों की टोकरी के अंदर भौरा बन के छिप कर बैठ कर आया और उसने राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप किसी भी चीज में, अपने शरीर में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपनी संपत्ति में, अपने सुख सुविधाओं में लिप्त होते हैं मानसिक रूप से, तभी तक आपको किसी चीज की प्राप्ति पर खुशी होती है और त्याग पर दुख होता है। आज एक कोरियर आया मेरे पास, बलजीत ने भेजा है, रुद्राभिषेक उसका करा था मैंने। उस रुद्राभिषेक के अवसर पे उसने मुझे कोरियर आया, मैंने देखा, अभी बात नहीं की है, अभी रात में बात कर लूंगा। और मैंने जो बताया कि मेरे पास एक बड़ा सा ट्रंक है, मैंने वो कपड़े उठाकर उस ट्रंक में डाल, आवश्यकता पर निकालूंगा, पहनूंगा। वह उसका कर्तव्य है कि उसने मुझे भेजा। मुझे लोक व्यवहार में उसको अपनी प्रसन्नता प्रकट करना चाहिए, करूंगा, लेकिन उस कपड़े में कोई लिप्तता नहीं है, वो ट्रंक में डाल दिया है। अभी उसको मैंने ये भी नहीं देखा कि उसकी नाप कैसी है, फिटनेस कैसी है, क्या है, कैसा, कुछ नहीं, बस जैसा पैकेट है वैसा ही पैकेट पढ़ा, बलजीत खोला, देखा कुर्ता पैजामा है, उठे, उठाकर ट्रंक में डाला। ऐसे ही जीवन में कोई भी घटना आपके साथ घटे, शुभ या अशुभ, आप उसे उठाकर एक कोने में डाल दीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत हो। मेरे माता जी की मृत्यु हुई, पूरे घर में 2-3 दिन 4 दिन रोना गाना पड़ा रहा। जिसके पास बैठता था भाई दुख जाहिर कर देता था,
लेकिन अंदर से मैं कहीं दुखी नहीं। पिताजी की मृत्यु हुई, उसकी सूचना आई, कोरोना काल चल रहा था, बाल आल बनवा करके जो शुद्धता आदि का कार्यक्रम होता है वो सब मैंने कर लिया। आज तक दिल्ली गया ही नहीं जहां पर पिताजी का निवास था, देखने ही नहीं गया, कोई लिप्तता नहीं। इस स्तर पर जब आप चले जाते हैं तब आपको कोई भी सुख, कोई भी दुख, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामग्री, कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता। आप विचलित नहीं होते। यह अभ्यास का विषय है, निरंतर अभ्यास का विषय। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, तो फिर आगे। जी, यतिन बोल रहा हूँ। एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर की दृष्टि में तो मनुष्य भी प्रकृति ही है, प्रकृति का ही हिस्सा है, और जैसे बाकी पशु पक्षी योनि है वैसे ही मनुष्य भी एक योनि है। तो जन्म मृत्यु तो समझ में आता है कि जन्म मृत्यु हर योनि के लिए, मतलब जो जीवित शरीरधारी योनि है सबके लिए समान रूप से ईश्वर की तरफ से संचालित होती होगी। लेकिन मनुष्य में ऐसा ऐसा विशेष क्या है कि उसमें लाभ हानि वाला कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है? मतलब अगर मैं अपने आप को एज अ मनुष्य किसी और प्रजाति से कंपेयर करता हूँ, तो उसके उसके जीवन में तो लाभ हानि का कोई चीज नहीं है, और क्यों नहीं? उसके जीवन नहीं, क्यों नहीं? अ, मतलब वहां पे पैसा, सोना चांदी रुपया, इन सब आप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही ने नहीं है। पैसा सोना चांदी की बात नहीं है, जी लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में जीना और विपरीत परिस्थितियों में जीना, ये हानि लाभ में आता है कि नहीं? जी एक जी कुत्ता जी कंफर्ट में रहता है, जी एसी 24 घंटे कुत्ते के लिए चलता है, और डॉक्टर को दिखाने भी जाता है तो एसी गाड़ी से जाता है। जी हाँ जी और उसी कुत्ता का दूसरा है जो गलत पे सड़क पे घूम रहा है, उसके अपने रोटी का कोई सहारा नहीं है, कीचड़ में लेट जाता है जाके। जी। ठीक है जी। जी, इसी तरह से उसका मान हानि भी उसी में जुड़ जाएगा कि वो कोई बिल्कुल उसको है दुत्कार रहा कि है, कोई एक उसको कुत्ता प्यार वो कर है जिसको लोग कंधे पे लेकर उल्लू लुलू लुलू कर रहा है, और दूसरा कुत्ता वो है कि वो गेट के सामने से निकल रहा तो इसको ईंटा फेंक के मारे, उसकी टांग में ईंटा लग गया, क्या 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 चिल्लाता, वो भागे चला जा रहा है। रहा। जी जी ठीक क्यों है नहीं? जी। जी, समझ आ गया, धन्यवाद। ठीक है ना? जी। और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं? आप लोगों के प्रश्न आते क्यों नहीं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। क्या मेरी बात समझ में नहीं आती आप लोगों को, या अव्यवहारिक लगती है? कारण क्या है, क्यों आप लोगों की तरफ से प्रश्न नहीं है? समझ आती है गुरुजी। समझ में आती होती है ना धीरू जी, तो जितनी बड़ी लिस्ट लेके आज आपने प्रश्न पूछा है, वो कुछ भी, एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अब तक आप अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर चुके हो। कोई परिवर्तन हुआ है आपके अंदर? जी बिल्कुल गुरुजी, हुआ है। चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा आप मान रहे हैं तो। पिछली बार तो मैंने आपकी तारीफ कर दी थी कि आपके एक रिश्तेदार आए, कहने लगे धीरू में परिवर्तन हुआ, तो आप कहे थे कोई परिवर्तन नहीं है। बस सिर्फ 10 दिन पहले की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं। जी तो इसका मतलब यह है ना कि आपको खुद नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आप असंवेदनशील हैं। अपने साथ घटने वाली चीजों के विषय में तो कम से कम चिंतन जरूर करिए। जी गुरुजी, प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी पर हर सुख की एक अंतिम तिथि है, एक अंतिम समय, और इसी पृथ्वी पर हर दुख का भी एक अंतिम समय है, एक अंतिम तिथि। कोई भी सुख या कोई भी दुख व्यक्ति के जीवन में निरंतर नहीं रहता। इसलिए सुख या दुख की प्राप्ति पर व्यक्ति को उद्वेलित नहीं होना, क्योंकि जिस क्षण आप उद्वेलित हो जाते हैं उसी क्षण आप उस सुख या दुख के साथ लिप्त हो जाते हैं। यह एक सूत्र है कि यह संसार अपूर्ण है,
आपसे ज्यादा योग्य लोग भी यहाँ पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए पूर्णता को प्राप्त करने की कामना से इस संसार में कोई भी कार्य करने से बड़ी मूर्खता और कोई, इस संसार में आनंद नहीं। इसलिए सुख या दुख में रसास्वादन करके अपने को सुखी या दुखी करना आपकी एक मानसिक भूल है, इसके अतिरिक्त और कुछ। माया से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और इंद्रियों के नियंत्रण को अगर आपने माया के प्रभाव में, संसार के प्रभाव में छोड़ रखा है तो ये इंद्रियां सदैव आपके दुख का कारण रहेंगी। इसीलिए इन इंद्रियों को संसार माया के प्रभाव में नहीं छोड़ दें। ये पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त संस्कार को अपने नियंत्रण में रखना है। और जब आप इनको अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करते 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 इन पर आप नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपको सुखी या दुखी कर सके, क्योंकि सुख और दुख व्यक्ति आपको बाहर से दे रहा है। और हमें इंद्रियों का नियंत्रण कर लेने के कारण वह चीजों के प्रति हमारी संवेदनशीलता खत्म हो गई। अब कोई हमें कैसे सुखी करे या कैसे दुखी करे? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जीवन में जिनको शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, अनुभूति का विषय। संसार की किसी भी घटना के साथ व्यक्ति का जुड़ना एक मानसिक स्थिति, उस मानसिक स्थिति से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो ये संसार आपके लिए अनुपयोगी है, निरर्थक है। इसीलिए हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने ना तो इस संसार को सत्य कहा है, ना इस संसार को असत्य कहा है। उन्होंने इस संसार को मिथ कहा है। मिथ का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही है कि हम जिस रूप में इसकी अनुभूति करते हैं ये उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अगर हम इसको सत्य मानने लगते हैं तो ये संसार सत्य रूप में प्रकट हो जाएगा। हम इसको असत्य मानने लगेंगे तो ये संसार असत्य रूप में प्रकट हो जाएगा। तो संसार का हमारे सामने जो प्रस्तुतिकरण है ये हमारी अपनी मन स्थिति पर निर्भर करता है। संसार की अपनी कोई मन स्थिति नहीं है। हमारी पत्नी के प्रति मेरा प्रेम, हमारे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम, हमारे पड़ोसी के प्रति मेरा प्रेम, ये सब कुछ मेरे अपने मन स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हमारे मन स्थिति में वह प्रेम नहीं है तो हम कभी भी पत्नी की सेवा से खुश होकर उसको प्यार नहीं दे सकते, बच्चे की सेवा से खुश होकर उसको प्यार नहीं दे सकते, पड़ोसी, शासन प्रशासन, किसी की सेवा से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी मन स्थिति इतनी दूषित है कि हम उसके प्रयास को अनुभूत नहीं कर पा रहे। इसलिए व्यक्ति के मानसिक स्तर, व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति की मानसिक संवेदनशीलता से चीजें संचालित होती हैं संसार। ये मैंने 4 सूत्र बताए, इस पर आप लोग अभ्यास करिए, विचार करिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर मैं 5वें सूत्र पर आ रहा हूं। जी, यतिन बोल रहा हूँ। जो लिप्तता का हमने सूत्र बताया है ये बात समझ में तो आती है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बनती हैं, चाहे वो छोटी सी परिस्थिति हो, उदाहरण के लिए माता जी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो
परेशानी चिंता हो जाती है, जॉब नहीं रही तो परेशानी चिंता हो जाती है। मतलब छोटी सी ऐसी बात हो जाए कि भाई आपको ये बोल दे कि स्टेज पे जाके खड़े होकर के 100 200 500 आदमी उनको आपको एड्रेस करना है, तो भी पेट में वो बटरफ्लाई टाइप्स आ जाती है। तो वो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन तब भी मानसिक स्थिति के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो क्या अभ्यास का विषय है या उसमें कुछ और चीजें हैं? विशुद्ध अभ्यास का विषय। जी। आज मैं दोपहर में एक चर्च में गया था प्रवचन करने, और चर्च में 15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने किस तरह पूरी दुनिया को अपने अधीन बनाने के लिए योजनाएं बनाई, उस षड्यंत्र का मैंने खुलासा किया। वहां जो मेरे श्रोता थे उसमें से 2-3 उठ के चर्च छोड़ के भाग गए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा बवाल ना हो जाए, कोई विवाद ना हो जाए। टोटल 11-12 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, लेकिन उस 12 मिनट के बीच में 7-8 लोग मीटिंग छोड़ के भाग गए। लेकिन मैंने अपनी पूरी बात कही, चर्च के पदाधिकारियों के सामने कही, और कहकर चला आया। तो ये क्या है? ये निर्लिप्तता का भाव है कि जो प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, आपने अपने ज्ञान, अपने विवेक के अनुसार उसका जवाब दे दिया। वहां पर बैठे हुए लोगों से प्रभावित होकर आपने अपने वक्तव्य के वाक्य नहीं बदले, अपने वक्तव्य का भाव नहीं बदला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके अंदर भय नहीं। निश्चित रूप से मेरी जगह और कोई होता तो वहां पर यह वक्तव्य देकर नहीं आता, क्योंकि वह देश काल परिस्थिति के अनुसार बचपन से भयभीत होते 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 स्वतः बिना किसी प्रयास के अपने आप उसका वक्तव्य बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वह बचपन से इसी दोगलेपन में जीता मरता चला आया, अपने वक्तव्यों को ऑडियंस देखकर बदलता चला आया, इसलिए वो बदल। हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो सोच है, हमारा जो दर्शन है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो मेरे विषय, मेरे विजन को सुनने का साहस भी आप में होना चाहिए। और अगर सुनने का साहस नहीं है आप में, तो आप मुझे मत बुलाइए। मैं कतई उत्सुक नहीं हूं कि आप क्या जाकर बोलो। ऐसा विषय मत उठाइए जिस पर मैं अपनी बात कहूं और आपको बुरा लगे। लेकिन अगर आपने विषय उठा दिया है और मुझे फोन करके आमंत्रित किया है वक्तव्य के लिए, तो आपने बुलाया है, आपके स्थान पर मैं वक्तव्य दे रहा हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव, अपने ज्ञान को बदल दूंगा, ये नहीं। कोई समझौता। बहुत ज्यादा क्या होगा, अगली बार आप नहीं बुलाएंगे, मत बुलाइए। लेकिन मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा, जो मेरा अध्ययन है वो मैं बतलाऊंगा। अगर आपको लगता है गलत है तो आप क्रॉस करिए, मुझे सुधारने का प्रयास करिए। आपकी बात से मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं अपने विचारधारा, अपने दर्शन, अपने वक्तव्य को बदल दूंगा। लेकिन कन्विंस होने के बाद आपके स्थान या आपके चेहरे को देखकर मैं नहीं बदलूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका आ जाएगा, तब 1500 आदमी की भीड़ में भी आपके पेट में कोई बटरफ्लाई नहीं उड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आप भयभीत हैं, ऑडियंस का रुख देखकर बोलना चाहते हैं आप। कौन सी ऐसी बात कह दें कि ऑडियंस खुश हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि ऑडियंस दुखी हो जाए, नाराज हो जाए, मेरा उपहास कर दे। ये भय आपको सताता है, इसलिए पेट में बटरफ्लाई उठती है। जी। अपने विचारों में स्थिरता लाई। हम जैसे हैं वैसे ही रहें। जिसको
जुड़कर लाभ की अनुभूति हो रही वो जुड़े, नहीं हो रही आप अपने घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको खुश करने के लिए हम अपने अंदर परिवर्तन कर देंगे, ऐसा नहीं। ये तभी होगा जब आप अपने तर्कों से हमें परिवर्तन के लिए संतुष्ट करें, वरना नहीं। जी। अगर एडजस्टमेंट का मेरा स्वभाव होता तो अभी मैं नौकरी कर रहा होता, 10 साल 12 साल पहले नौकरी छोड़ना दी होती। अपने सिद्धांत है, मैं उससे चलता। जी। और कोई प्रश्न किसी का? जी गुरुजी, विनोद बोल रहा हूँ गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था बताइए। जी। बचपन से क्या था कि मुझे चोटें बहुत लगती थी बचपन से। तो मैं जैसे रास्ते में कई बार ऐसे गिर जाता था, खून खान निकल जाता था। तो मुझे बचपन से चोटें लगने के बाद क्या हुआ कि मुझे उसकी आदत पड़ गई चोटों की। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ साल पहले जैसे मैं झाड़ी काट रहा था गाँव में, तो उसमें झाड़ी काटते वक्त मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई, जिसमें काफी मेरे खून निकल गया। लेकिन जो उस समय जो मेरी स्थिति थी, मैं असहज नहीं हुआ उस समय। ना ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दर्द है कुछ हाथ में। तो मैंने वो इजीली हाथों से उस स्थान को बंद किया, उसमें 5-6 टांके लगाए। ना तो मुझे उस इनका इंटरनेट खराब है। असहजता के कारण या दृष्टि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपका इंटरनेट सही तरह काम नहीं कर रहा है, इसलिए अच्छे इंटरनेट का इस्तेमाल करें। का भाव का था। अब हम लोग 5वें सूत्र, जो अंतिम सूत्र है, उस पर चर्चा करेंगे 1 मिनट बाद। मैं 1 मिनट के लिए अवकाश ले रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आ रही है। हाँ। तो अब मैं 5वें अभ्यास पर अपना विषय रख रहा हूं। ये मानकर चलिए कि पूरे के पूरे इस प्रशिक्षण सत्र में जो पात्रता आपको अपने अंदर पैदा करनी, जो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, ये आपका अपना निजी अभ्यास का विषय है। इसमें संसार का कोई भी व्यक्ति आपका सहायक नहीं हो सकता। सोचे कि मैं आपका सहायक हो सकता हूं, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई गुरुजी, कोई गुरुवाइन जी, पड़ोसी, कोई आपका सहायक नहीं।
क्योंकि यह पात्रता पैदा करने के लिए जिस तरह की क्वालिटी डेवलप करनी है वो आपको ही खुद करनी है, अपने अंदर करनी है। सबसे पहली क्वालिटी क्या करनी है कि निहित स्वार्थ को छोड़कर प्राकृतिक सिद्धांतों पर फोकस करना है। किसी भी विषय पर हमें निर्णय नहीं लेना कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, मेरे पक्ष में हुआ कि विपक्ष में हुआ, मुझे निर्णय नहीं लेना। हमें अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह से तैयार करना है कि जो भी हुआ वह प्रकृति ने किया, और क्योंकि प्रकृति हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा योग्य है, इसलिए प्रकृति ने जो निर्णय लिया जिस कारण वर्तमान में मुझे कोई हानि लाभ दिखाई दे रहा है, मैं उसको वैसा ही स्वीकार करता हूं। जब टाइटैनिक बनाया गया तो एक किसान था इंग्लैंड का, उसके 3 बच्चे थे। तो उसने अपनी पत्नी का और तीनों बच्चों का टिकट खरीदा। उस टिकट को खरीदने के लिए उसे अपनी सभी जमा पूंजी लगा देनी पड़ी। जिस दिन उसको यात्रा करना था उसके एक दिन पहले शाम को उसके पालतू कुत्ते ने उसके सबसे छोटे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। और हमला इतना घातक था कि हाथ चबा लिया, उसने घाव बना दिया अच्छा खासा। पत्नी ने कहा कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, घायल अवस्था में इसको लेकर मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए मेरा और इसका टिकट कैंसिल करा दीजिए। किसान जहां से टिकट खरीदा था वहां गया, उसे पता लगा टिकट नॉन रिफंडेबल है। क्योंकि पत्नी बच्चे के साथ रुक रही थी, अतः किसान अकेले पत्नी बच्चे को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उन 5 टिकट का पैसा जो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी थी वो डूब गई, कोई पैसा रिफंड नहीं। और उसे इतना क्रोध आया, इतनी गुस्सा आई कि उस कुत्ते को उसने मोटी मोटी चेनों से बांध करके दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। उसका कोई मेंटेनेंस, कोई ध्यान नहीं रखा, ना उसे पानी, ना खाना, ना कुछ। लेकिन उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन उस दिन हुआ जब 5वें दिन उसे पता चला कि टाइटैनिक डूब गया। इसके बाद उस कुत्ते को उसने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके परिवार के सदस्य की तरह वह कुत्ता हो गया, उसके अपने पुत्र की तरह वह कुत्ता हो गया। इसलिए बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी समय आपको लगता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी क्षति हो गई, नुकसान हो गया, हानि हो गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। वो चीजें आपके विकास में आपके लिए सहायक। इसलिए ये एकदम साफ स्वीकार कर लीजिए कि प्रकृति की बुद्धि हमसे ज्यादा विकसित है, और हमारे साथ वर्तमान में जो भी हानि हो रही है उसमें मेरा हित प्रकृति देख रही, क्योंकि हम प्रकृति के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण रखते हैं। इसलिए वर्तमान में जो भी हानि या लाभ है वो प्रकृति की इच्छा पर है, इसलिए हमें उसमें लिप्त नहीं होना, हमें उसमें जुड़कर सुखी या दुखी नहीं। ये आपको अपना अभ्यास करना पड़ेगा। आपको इस तरह का अभ्यास कराने के लिए कोई भी व्यक्ति इस धरती पर आपका सहायक नहीं। साधना के बल से आप अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करिए। प्रकृति उन मानसिक शक्तियों के विकास में आपका पोषण करती है, आपका सहयोग करती है, क्योंकि
अंतिम उद्देश्य इस पृथ्वी पर आपके आने का यही है कि आप निर्लिप्त भाव से संस्कार विहीन अवस्था में अपने आप को स्थिर प्रज्ञ कर लें। इसी का प्रशिक्षण जीवन भर आपको लेना, और यह ईश्वर का कार्य है। इसलिए जब आप इस कार्य को करते हैं तो ईश्वरीय ऊर्जाएं भी आपका सहयोग करती। ईश्वर सदैव चाहता है कि आपकी चेतना उधर्वगामी हो। इसीलिए ईश्वर हर उस कार्य के लिए आपको रोकता है जो आपको अधोगामी बनाता है। इसलिए अगर आपका तात्कालिक कोई हानि हो रही है, क्षति हो रही है, और उसको बचाने का कोई विकल्प नहीं है, तो इस बात को मान लीजिए कि यह हानि, यह क्षति आपको ईश्वर ने आपके चेतना के स्तर को नीचे गिरने से रोकने के लिए आपको प्रदान की। इसलिए ईश्वरीय व्यवस्था को संपूर्ण रूप से समझिए और अपने अंदर ऐसी पात्रता पैदा कीजिए कि आपको प्रकृति आपका मार्गदर्शन करे। किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी बाबा, किसी भी गुरुजी, किसी भी चिंतक, किसी भी विचारक की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं। अगर आप प्रकृति की ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं, प्रकृति के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो आपके अंदर स्वतः आपकी चेतना का स्तर विकसित होगा। राजा जनक अष्टावक्र के पास जब गए तो अष्टावक्र ने स्पष्ट रूप से उनसे ये कहा कि आपकी चेतना पहले से ही विकसित है। आपने संसार के प्रभाव में उसको ढक रखा है। बस इस संसार के प्रभाव के कारण जो आपने अपनी चेतना की ऊर्जा को ढक रखा है, उसको खोलने की जरूरत। कहा ये कैसे खुलेगा? कहा वैराग्य के अभ्यास से, निर्लिप्तता के अभ्यास से। वैराग्य का अभ्यास और निर्लिप्तता का अभ्यास एक ही है। आप बस सिर्फ निर्लिप्तता का अभ्यास करिए, वैराग्य का अभ्यास करिए, आपकी चेतना के ऊपर जो संसार का कवच है वो हट जाएगा और चेतना उधरगामी। कबीरदास, मीराबाई, रैदास, दादू, नानक, रहीमदास, न जाने कितने उदाहरण हैं जिनको किसी मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। उनको ईश्वर ने मार्गदर्शन दिया और ये लोग विकसित हुए। आज हमारे लिए आदर्श हैं, युग पुरुष हैं। इसलिए यह 5 चरण के अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे, पूर्वाग्रहों से मुक्त होंगे। स्वभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त होने पर आपके अंदर जो संस्कार है, जो चित्त के अंदर बैठा हुआ है, वह जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको पूरी दुनिया में घुमाता है, उसका घुमाना बंद हो जाए। क्योंकि आप अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर जब नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे और संस्कार के अधीन वह नहीं रह जाएगा, तो संस्कार पोषण के अभाव में निर्बल हो जाएगा और निर्बल होकर प्रभावहीन हो जाएगा, शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा। और संस्कार का शून्य अवस्था को प्राप्त कर लेना ही संस्कार चिकित्सा। संस्कार कभी मरता नहीं, क्योंकि इस सृष्टि पर आने का आधार ही संस्कार है और इस सृष्टि से मुक्त होना, संस्कार को निर्बल बना देना है।
जब तक आप संस्कार को निर्बल नहीं बनाते तब तक आप इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यहां तक मैंने अपना विषय रखा, 5 चरण 5 अभ्यास बताए। किसी के मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद इस कोर्स को यहीं पूरा कर। प्रणाम गुरुजी। 5वां जो आपने बताया वो यही बताया ना कि निहित स्वार्थ को छोड़कर प्राकृतिक सिद्धांतों पर या प्राकृतिक निर्देशों पर निर्भर रहना। बिल्कुल। तो और गुरुजी, कोई प्रश्न किसी का? बताइए। तो गुरुजी इसमें जैसे इसमें जो मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बाकी सारी स्टेजेस पार कर ली हैं, या जितना मैं बचपन में कभी किया करता था, अगर मैं अपने उस वाले भाव में जाता हूँ तो मेरे को ऐसा कई बार लगता है कि वो प्राकृतिक सिद्धांतों पे आप निर्भर भी हो जाते हैं और वो वो डायरेक्शंस फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए तो एक दो चीजें होती है कि आप अपने मौज में सारी चीजें काइंड ऑफ वो दे रहे होते हैं कि आपको 2 रास्ते मिले, आपने कौन से रास्ते पे जाना है आप कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं, बस उसी समय पे एक विचार आएगा इस रास्ते से चले जाइए, आप चले जाएंगे। आपके जीवन में मतलब आपको कुछ मुनाफा हुआ नुकसान हुआ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपने वो जैसा आपने वो बताया ट्रंक में रख दिया एंड सो ऑन। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जब आपके साथ के जो लोग हैं वो आपसे कई बार उसके ऊपर विश्लेषण मांगते हैं कि आपने ये डिसाइड क्यों किया, ऐसा क्यों किया उस स्थिति में। आप वहाँ पे व्यवहारिकता के तरीके से आप उसको उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने अपनी मौज में डिसाइड कर लिया। एक दो बार आप बोल भी देते हैं लेकिन वो फिर वो ऐसा हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो वहाँ पे जब दिमाग चलना शुरू होता है तो वो कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या हमने वहाँ पे विवेक का इस्तेमाल किया था या सब कुछ ऊपर वाला ही हमारे लिए डिसाइड कर रहा है। एक तरीके से वो अच्छा भी है कि हाँ ऊपर वाला डिसाइड कर रहा है, लेकिन इन्हें भी अपने अंदर एक हीन भावना सी आती रहती है कि आपके अंदर तो कोई विवेक है ही नहीं। मतलब अगर मतलब ऊपर वाले ने आपको भेज तो जैसे ऐसा हो गया कि गुरु जी ने आपको गुरु मंत्र दे दिया लेकिन आप अभी भी गुरु जी के पीछे लगे हुए हैं। मतलब आप हमेशा ईश्वर के पीछे लगे हुए हैं कि भाई आप ही डिसाइड करो कौन से रास्ते से आना, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मतलब या तो मेरे को आता नहीं है, ये भाव आता है कई बार, ऐसा ऐसा वाला भाव आता है, या फिर ऐसा भाव आता है कि मैं डिसाइड करूं क्यों, ईश्वर जब मेरे लिए डिसाइड कर रहा है। तो वो या तो ऊपर वाला भाव आएगा या नीचे वाला भाव आता है। वो विरोधाभास से वो द्वंद में कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो उस द्वंद को खेलते खेलते वो ऐसा हो गया कि नहीं मुझे ना ये इमोशन समझने हैं, और मैं वापस आ गया कि भाई आप वो हे ईश्वर आपने वो मंत्र तो दे दिया सही, आप हर बार बता देते हो, लेकिन मैं आगे आने वाली पीढ़ी को या इसको ये कैसे बताऊंगा कि मैंने वो डिसीजन कैसे लिया था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने मतलब मैं करता हूँ ही नहीं उस सिचुएशन का। तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली में तो, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा फंस जाता है इंसान, या वो मैं तो फंस गया कि जहाँ पे कि या तो कह लीजिए वो शायद यश की कामना से ही फंसा होऊंगा कि उस सिचुएशन में जो मेरे साथ हुआ या जो भी ऐसी सिचुएशन रही उनमें मैं सामने वाले को क्या जवाब दूं, ये इस चक्कर में फंस के वो सिचुएशन बिगाड़ ली। मतलब वहां से वापस आ गया वो। मतलब मुझे लगता है कि आप तो यही होगा कि शायद मैं समझ गया आपका विषय। आप किसी को महापुरुष मानते हैं? मैं तो गुरु जी ये राम और कृष्ण जी को ही पहले तो भगवान मानता था, अब इनको महापुरुष मानने लगा हूँ, बस इतना ही था। अभी वो नहीं नहीं, भगवान ही मानिए, महापुरुष क्यों मानिए। तो राम और कृष्ण से कभी किसी ने स्पष्टीकरण मांगा? जवाब दीजिए। नहीं। राम और कृष्ण से कभी किसी ने स्पष्टीकरण मांगा? एक वही सिचुएशन हो सकती है जब वो जो जैसा वो हिस्ट्री में दिखाते हैं कि उन्होंने सीता जी का पुनः जो दूसरी बार त्याग किया था, वो बात अलग है कि मैं खुद उस वाली थ्योरी में मानता नहीं हूँ। लेकिन अगर वो कहानी सत्य भी है तो वो उस इन ए वे सॉफ्ट वे में उन्होंने उस स्पष्टीकरण के उत्तर में सीता जी को त्याग करके वो वन में भेज दिया। ये मतलब इन ए वे मैं यही समझ सकता हूँ कि वो ये स्पष्टीकरण उन्होंने देखिए ऐसा है बंसल जी कि दुनिया का हर व्यक्ति आपसे स्पष्टीकरण तभी मांगता है जब आप
नैतिक रूप से इतना निर्बल होते हैं कि दूसरा इंसान ये जानता है कि हम इनसे मांगेंगे और ये देंगे। ये आपके कमजोर होने की सूचक है कि कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न खड़े कर। आपके जब निर्धारित सिद्धांत है, मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद 1.5 साल तक दिल्ली के पैतृक घर नहीं गया, खुलेआम घोषणा करता हूं नहीं गया। किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा। मेरे अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के लोगों ने नहीं पूछा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इसको पूछने से कोई फायदा नहीं उनको। और वही मैं उनके साथ मिक्स होकर, रोकर, गिड़गिड़ा कर, उनसे जुड़कर, उनकी गोदी में खेल कर बच्चे की तरह अगर अपने जीवन को जीऊंगा तो मामा भी पूछेंगे, मौसा भी पूछेंगे, चाचा भी पूछेंगे, ताऊ भी पूछेंगे, नानी भी पूछेंगे, नाना भी पूछेंगे, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, बीवी बच्चे सब पूछेंगे। लेकिन ये सब तभी तक पूछते हैं जब तक आप उनको उत्तर देने की इच्छा रखते हैं। जब आप उनको उत्तर देने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं तो किसी में ये साहस नहीं है कि आपसे स्पष्टीकरण मांगे। यह आपके निर्बलता का सूचक है कि कोई भी व्यक्ति आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। इसलिए अपने को इतना दृढ़ करिए, इतना मजबूत करिए, इतना निर्लिप्त रखिए इस संसार से कि किसी व्यक्ति में यह साहस ही ना पैदा हो कि वह आपसे किसी भी विषय पर स्पष्टीकरण मांगे। क्यों? क्योंकि आप जिस स्तर पर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, सामने वाले का वो स्तर नहीं है, ये आप जान रहे हैं। तो अब आपके पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि आप मौन हो जाइए, ये जानते हुए कि वो नहीं जान रहा, नहीं समझ पाएगा हमारी बात। और दूसरा विकल्प है कि आप सत्य ना बोलकर उस सामने वाले की मनोदशा के अनुसार असत्य बोलकर उसको संतुष्ट करिए। तो ऐसी क्या गरज है भाई कि हम सत्य ना बोलकर सामने वाली की मनोदशा के अनुसार अपने बौद्धिक स्तर को नीचे गिराकर उसको संतुष्ट करते फिरे? क्यों? कोई जरूरत। आपका जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, संसार, पड़ोसी, अड़ोसी, जो भी कर्तव्य है वो करिए। लेकिन आपके निर्णय, आपके विचार, आपकी चीजों में कोई दूसरा व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान कैसे हो सकता है कि वह आपसे स्पष्टीकरण मांगने लगे? ये मैं इस विचार से सहमत हूं। ठीक है जी गुरुजी, सही है। वो मुझे लगता है कि मैं शायद समझ गया। वो स्पष्टीकरण मांगने के बाद एक्चुअली में मौन रह जाना का ऑप्शन था वो, लेकिन वो मौन रह जाइए या स्पष्टीकरण, मतलब अपना ऐसा व्यक्तित्व विकसित करिए कि उस व्यक्तित्व के प्रभाव में आदमी आपसे स्पष्टीकरण मांगने की स्थिति ही ना पैदा हो। वो मैं समझ गया जी, लेकिन आपकी जो एज है ना, वहां पे आप वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना जो किस्सा अरे तो बताऊं, मैं भी तो इंसान हूं। नहीं मेरा मतलब है मेरी भी पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, नातेदार है, सब है मेरे पास। जो आपके पास है वही सब कुछ मेरे पास। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि पिताजी की मृत्यु के बाद आप पैतृक आवास पे क्यों नहीं गए 1.5 साल? मैंने अपने व्यक्तित्व को इतना लुजुर पुजुर बनाया ही नहीं है कि किसी की ये हिम्मत पड़े कि मुझे फोन मिलाकर ये पूछे कि आप 1.5 साल से अपने पैतृक आवास पे क्यों नहीं? मैं समझ गया। मैं जिस एज की बात कर रहा था, मैं उस समय इतना छोटा था। जैसे मेरी दादी जी की डेथ हुई तो मैं सिर्फ उनका चेहरा देखना चाहता था कि उनका मुंह खुला है या बंद है, पता नहीं क्यों। मैंने देखा, मैंने कहा, मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने कहा ओके। और उसके बाद वहाँ, और मेरे को रोना आया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि सही है, इसमें कोई रोने की बात नहीं है। उन्होंने शरीर चेंज किया है। मैं छोटा ही था, कुछ 8वीं 10वीं क्लास में होऊंगा। तो वो लोगों ने खड़े खड़े, इसको रुलाओ नहीं तो ये पागल हो जाएगा। मैं दादी के बहुत ज्यादा क्लोज था और
थप्पड़ पे थप्पड़ कड़ी पड़े और मेरे को लगा भाई रो ले, नहीं तो ये लोग तो मारते रहेंगे। और मैं उनको कह रहा हूँ इसमें मारने की क्या बात है भाई, मतलब मार क्यों रहे हो, मतलब सही है वो दादी गई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिख तो मैं उस अवस्था में वो उस अवस्था में तो मैं नहीं अब कर आप सोचिए आपके पास इतने बड़े मानसिक रोगी लोग हैं कि अगर आप अपने आप को विकसित करके नहीं रो रहे हैं तो लोग आपको लात जूता थप्पड़ों से पीट रहे हैं। इन मानसिक रोगियों को किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत ना हो। लेकिन गुरुजी उस समय पे ये बात नहीं पता थी ना, उस समय पे तो ये लगता था कि अरे हम कहते हैं अब इस समय पता हो गई तो अब कल सुबह देख लीजिए, आप मत दीजिए कोई स्पष्टीकरण, जरूरी है। अभी तो खैर नहीं देते हैं गुरुजी अभी तो सिर्फ ऑफिस में देना पड़ता है, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ में तो नहीं देते हैं। चलिए छोड़िए ये मतलब कि कोई विषय नहीं। और कोई साथी कोई बात कहना चाहिए? जी प्रणाम, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। गुरुजी बोल। ऐसा मेरा अनुभव रहा है, मैंने एक बार कोशिश की थी, मतलब काफी साल पहले, 15-20 साल पहले, कि मैं सत्य वचन करूंगा, जो भी करूंगा क्यों भले ही बोलेंगे? वो। ये मानसिक रोग क्यों पाल रहे हैं? सत्य ही बोलेंगे। नहीं, और मैं एक सत्य की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट करके किस देखा था गुरुजी मैंने नहीं, वैसे। क्या सत्य माने क्या होता है? सत्य क्या होता है बताइए, हम नहीं जानते सत्य किसे कहते हैं। किस चीज को आप समझते हैं कि ये सत्य है? जो एक दो जानकारी उदाहरण हमें दीजिए। है या जो हमारे आसपास है, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, मतलब। मतलब एक उदाहरण दीजिए ना कि ये चीज ऐसी है इसलिए ये चीज सत्य है। एक दो उदाहरण दे दीजिए, मैं समझ लूं जरा सत्य माने क्या है। बताइए। जी, जैसे एक आम बोलचाल की बात, कोई फोन करता तो आप कहाँ हैं, आप बोल देते कि मैं तो बाहर हूँ, भले ही मैं अपने होम सिटी में हूँ। ये क्या तो जरूरत है? असत्य क्यों असत्य क्यों हो बोल गया। देते हैं? क्या जरूरत है? और दूसरा, हम अपने घर में है, अपने पलंग पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। आप बताइए आपको क्या पीड़ा है? हम मिलने आना चाहते हैं, हम नहीं मिलना चाहते। परसों बात होगी शाम को 6 बजे। जी अब इसके आगे कुछ और बोलने की जरूरत क्या है? हाँ। आप लेकिन लोग इतना सामाजिक दबाव में क्यों रहते हैं? हाँ, मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि मतलब उस समय मतलब इतना, मतलब पता नहीं था कि हमें क्यों, मतलब खुद के एंटिटी को एक अलग से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जो है बस पूरा बता दो कि जैसे है। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता था कई बार कि नहीं। ये सब मानसिक रोग है। ठीक है। जी राम जीवन भर सत्य बोलते रहे, उनकी भी पूजा की गई, और कृष्ण जीवन भर झूठ बोलते रहे, उनकी भी लोग पूजा कर रहे हैं। दोनों की पूजा हो रही। इस धरती पे ना कोई चीज सत्य है ना असत्य। सारी परिभाषाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। इन मानसिक रोगियों से दूर रहे, नहीं तो ये सत्य का बोझ इतना बड़ा होता है कि ये आपकी चेतना की ऊर्जा को ले डूबे। और सत्य कभी कोई जीवन भर नहीं बोल पाता, क्योंकि सत्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ठीक है। जी, यही मैं भी कहना चाहता था। और कोई साथी कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? जी यतिन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्वार्थी बुद्धि टाइप का क्वेश्चन है ये। तो बोलिए। जैसे आपने बताया था कि आप जो हमें बताना चाह रहे थे उसमें से 80% भी हम लोग पूछ नहीं पाए क्योंकि हमारा वैसा बौद्धिक विकास नहीं था। तो अब क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या नहीं पूछ पाए, उसके ऊपर अगर आपको ठीक लगे एटलीस्ट जो टॉपिक्स हैं वो आप अगर बताना चाहें, ताकि हमें एक ये नहीं रहे नहीं, कि आगे हमें क्या क्या ये चीज नहीं, पूछनी है, क्या क्या कवर ये नहीं। करनी है। देखिए ऐसा है कि हमारी आपकी शर्त ये थी कि इस कार्यक्रम में हम लोग अपनी जिज्ञासा रखेंगे और आप उत्तर देंगे। वो समय जी पूरा। आपकी जी किसी ठीक। जिज्ञासा को मैंने उत्तर न दिया हो तो आप उस पर पूछिए मुझसे। जी ठीक है जी। देखिए, पढ़ने के, ज्ञान प्राप्त करने के दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका इस धरती पर नहीं। एक तरीका यह है जो उपनिषद का सिद्धांत, हम प्रश्न करते हैं, व्यक्ति उत्तर देता है। सारे के सारे उपनिषद प्रश्नोत्तर पर आधारित।
और एक दूसरा सिद्धांत ये तप का। यहां पर हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं, हम बस सिर्फ संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए किसी के आगे, और वह व्यक्ति अपने ज्ञान की अग्नि में हमको तपाता है, और जब वह अपने ज्ञान की अग्नि में हमको तपाता है तो हम तप कर निकलते हैं, निखर कर निकलते हैं। यही दो तरीके हैं ज्ञान के, और कोई तीसरा तरीका जी। अब आपकी इच्छा पर है कि आप उपनिषद पैटर्न पर प्रश्नोत्तर के तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या एक तपस्वी की तरह किसी दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पित होकर उसके ज्ञान की अग्नि में तप कर बाहर आना चाहते हैं। ये आपका विषय, ठीक है। जैसा आप लोग चाहेंगे मैं उसी पैटर्न से बताता रहूंगा, ठीक है। और कोई बात किसी की? आज आखिरी क्लास है तो कम से कम कुछ तो प्रश्न लोग खड़े कर लें। गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, यथार्थ और सत्य के बीच की दूरी क्या है, डिफरेंस क्या है? यथार्थ भौतिक विषय, सत्य काल्पनिक विषय, और भौतिक और काल्पनिक विषय के बीच में कोई दूरी नहीं। ये आपका अपना मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी दूरी पैदा करते हैं या कितने करीब ले आते जी। हैं, ठीक है। और कोई बात? गुरुजी, क्या कोई स्थित प्रज्ञ अवस्था से बाहर भी आ सकता है, या वो एक बार बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वो अचीव कर लिया तो फिर आप फिर से बंधनों में नहीं बंधेंगे, ऐसा? भाई आप जब शिव औरे के अंदर थे, उससे शुद्धतम अवस्था कोई हो सकती है आपकी? हाँ, नहीं, भूल गया गुरुजी, सही है, याद आ गया। हाँ, ये तो आपने बहुत बार बताया। उससे पतन होते 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 तो आप मनुष्य रूपी जानवर बन गए ना, जी गुरुजी, यस। फिर बन जाएंगे। चलिए, आज हमारे राजकिशोर जी नहीं जुड़े हैं क्या? राजकिशोर जी आज नहीं जुड़े, आज चलिए नहीं। यति एक जी और बताइए। प्रश्न है, जैसे हम एक बार हमने पूर्वाग्रह डिस्कस किया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज हमने एक तरह से डिस्कस किया है कि प्रकृति के ऊपर समर्पण करेंगे, और जो प्रकृति कर रही है वो हमारे प्रशासन या भलाई के लिए कर रही है। तो इन दोनों बातों में क्या हमारा प्रकृति के प्रति समर्पण का फर्क है, कि अगर समर्पण है तो हम प्रकृति के निर्देशों को ठीक से समझ पाएंगे और उस दिशा में जो प्रकृति कर रही होगी वो सही कर रही होगी, या मतलब दोनों बातों में थोड़ा सा स्पष्टीकरण थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। प्रकृति कैसे? के ऊपर भी निर्भर तभी तक रहना है जब तक कि आप अपने आप में परिपक्व नहीं हो। एक बच्चा माँ के ऊपर कब तक निर्भर होता है? जब तक वह अपनी चिंता स्वयं करने में सक्षम नहीं हो। और जब कोई बच्चा अपनी चिंता करने में सक्षम हो जाता है तो उसे प्रकृति के पास वो माँ की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक इसी तरह हमें भी प्रकृति के ऊपर तभी तक निर्भर रहना है जब तक कि हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ जाते। और जब हम निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर वह सामर्थ्य ईश्वर प्रदान कर देता है कि हम प्रकृति को बदल लेते हैं, प्रकृति हमें नहीं बदलती। तभी तो हम पंचतत्व को नियंत्रित करते हैं। लेकिन तो जब तक मतलब वो सामर्थ्य नहीं है तब तक तो आपको प्रकृति के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। तो मतलब तीन स्थिति हो गई। पहली स्थिति वो होगी जो कि हमारी अभी की है, जिसमें कि हम ये मान के नहीं चलें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति कारक या तो कार्य कारण सिद्धांत से हो रहा है या प्रकृति की काल के अंतर्गत जो परिस्थिति उसके थ्रू हो रहा है। जब हम थोड़ा अपना आत्म चिंतन करके आत्म कल्याण कर लेंगे तो वो स्थिति बनेगी जिसमें कि हम प्रकृति के निर्देशों को समझ पाएंगे, और प्रकृति जो हमारे लिए कर रही है उसमें हमारा प्रकृति के प्रति समर्पण होगा। फिर जब हम और आत्म कल्याण कर लेंगे तब हम निर्देशित कर पाएंगे प्रकृति को। क्या ये समझ ठीक है जी? ये सही है।
जी आप इसलिए निर्देशित कर पाते हैं ना क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा हो जाते हैं साधना करते करते। जी और कोई प्रश्न किसी? मुझे लगता है गुरुजी यही वाली जो चीजें शायद मैं भी जानना चाह रहा था कि मैं यहीं पे अटका था टाइप पे की। कोई बात धन्यवाद गुरुजी। अब विपिन जी की मानसिक तरंगे स्ट्रांग है जी, काम करने के लिए और कोई आ जाता है। अब आगे के क्लासेस के विषय में क्या अवधारणा है, यहीं पर परमानेंट स्थायी विराम देना है या चीजों को आगे चलाना है तो कितने अंतराल के बाद चलाना है। आप लोगों को जो हफ्ते में 2 दिन का ये पैटर्न चल रहा था, इस पैटर्न से अपने अंदर परिवर्तन करने का जो अवसर मिला, इस क्रम को आगे चलाने की इच्छा है, नहीं है, क्या है, इसको आज आप लोग कंक्लूड कर लीजिए क्योंकि फिर हम अपने आगे के कार्यक्रमों को उसी हिसाब से निर्धारित करें। जी हमारी अभिलाषा तो यह है कि ये क्रम चलता रहे, क्योंकि जाने अनजाने हमारा चेतना में परिवर्तन पॉजिटिव साइड पे काफी हो रहा है। मैं जाने अनजाने इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार हमें अनुभूति हो रही है कुछ चीजों की कि ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत बार कहीं ना कहीं वो गड्ढा भरता चला आ रहा होगा, जिसकी वजह से परिवर्तन हमें और आगे जाके दिखेंगे। तो निवेदन तो यही है कि हम ये अपना तो कार्यक्रम जारी रखें। नहीं, ऐसा है कि आज के इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हैं उनमें से कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम आगे चले, वो अपना नाम बताए। या वो इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहते हैं, बस जितना ज्ञान हो गया बहुत हो गया, 1 साल हो गया, अब मैं मुक्ति चाहता हूं, ऐसे कौन सा? कोई नहीं। जी इधर आओ, कोई जरा कोई नहीं है जी। नाम लो, इधर आओ, जरा नाम लेकर पूछ लो भाई। देखिए 2 स्थिति हैं, एक तो यह है कि इस क्रम को कंटिन्यू किया जाए, दूसरा यह है कि इस क्रम को कंटिन्यू किया जाए लेकिन अभी तत्काल विश्राम कर लिया जाए, फिर कंटिन्यू किया जाए। ये मेरा प्रश्न है, तो इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए। सबसे पहला नाम दामोदर सेठी जी का। दामोदर जी, आपकी क्या राय? जी कंटिन्यू रखा जाए गुरु जी। धीरू? गुरु जी मेरी भी यही इच्छा है कि इसे को लगातार कंटिन्यू करिए। अगर बीच में गैप हो जाएगा तो जो चीजें हम लोगों को मिली है उसमें कहीं ना कहीं अभ्यास में थोड़ा कमी आ जाएगी। दिनेश जी? बोलिए दिनेश जी। नहीं बोल पा रहा। जितेंद्र? कौशिक? जी कंटिन्यू करना चाहते हैं गुरुजी। इसके नीचे किसका नाम है? जितेंद्र? मनीष मिश्रा जी? आगे बढ़ाया जाए गुरुजी। चलिए, इसके बाद किसका नाम है? मनीता दलाल? जी गुरुजी, जारी रखा जाए। ठीक। मनोज तिवारी? जी गुरुजी, निरंतर चलता रहे गुरुजी। इसके बाद क्या है? पुनीत महाजन जी? जी गुरुजी, मुझे तो लगता है थोड़ा सा विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पिछले सारे कंसेप्ट अभी तक पूरी तरह उतरे नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर थोड़ा सा इस पे और हम लोग स्टडी और फोकस करें तो फिर आगे बढ़ने की सोचें। ठीक। वो कितना अंतराल आप चाहते हैं स्टडी फोकस के? यही कम से कम 2 हफ्ते का गैप चाहता हूँ। चलिए, नीचे इसके क्या नाम है? राकेश भारद्वाज जी? जी जारी रखा जाए गुरुजी। इसके बाद और नीचे कौन? सोमनाथ प्रजापति? जी गुरुजी कंटिन्यू है। कंटिन्यू। सुशील जांगेड़? जी गुरुजी। क्या न्यूट्रल कंटिन्यू फेस है रखना है? मेरा न्यूट्रल फेस है। मैं इसमें मतलब मेरा मानना ये है कि जितना कॉन्सेप्ट दिया गया है इस पे अभ्यास कर कर चीजें आगे बढ़ेंगी तो ज्यादा बेहतर है।
ये तो सब कुछ एक साल में जितना दिया गया है, मुझे लगता नहीं कि उस पर कहीं 10% भी काम हुआ होगा। तो वो जितना है उस पर काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ आगे चलने। तो परिपक्वता के हिसाब से चीज आगे जाएगी। कितना कितना गैप होना चाहिए आपके हिसाब से? ये अवधि गुरुजी, मैं इस बारे में सक्षम नहीं हूँ बताने के लिए कि कितनी अवधि होनी चाहिए, बट मेरा अपना व्यक्तिगत अगर सवाल है तो मैं ये मानता हूँ अपने व्यक्तिगत रूप पे कि जितना दिया गया है उसको अभी तक एब्जॉर्ब या लाइफ में 100% उतारना अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा तो ये मानना इसके नीचे व्यक्तिगत। किसका नाम है? विनोद कुमार जी। जी वैसे तो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा सा अगर गैप हो जाए, एक आधे हफ्ते का 2 हफ्ते का, तो थोड़ा चिंतन करने का समय मिल जाएगा। ठीक। विपिन जी। कंटिन्यू रहना चाहिए। यति जी। जी मेरे विचार से कंटिन्यू रहना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि भाई हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे हमारा डिस्कशन होता है, 2.5 से 3 घंटे, मतलब 1.5 घंटे के 2 सेशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास पूरे हफ्ते का समय होता है। तो मैं मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, लेकिन ये है कि हमें समय निकालना पड़ेगा उस चिंतन के लिए जो हम करना चाह रहे हैं। और किसी व्यक्ति विशेष की कोई परिस्थिति ऐसी है कि किसी सेशन में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो तब की बात अलग है। पर मैं पुनीत जी का भी सम्मान करता हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का ब्रेक दे दिया जाए, तो हम 1 हफ्ते का ब्रेक स्किप कर सकते हैं, मतलब अगला वीकेंड स्किप कर सकते हैं, तो और मैं उनकी समझ बात भी रह जाएगी। जी जी। देखिए, फिर आप चर्चागिरी वाली बात मत करिए, किसी की बात हमें नहीं रखनी, ठीक है? पुनीत जी जुड़े या ना जुड़े, किसी की बात रखने के लिए हम कोई काम नहीं करें। जो सबकी राय है वो जी फिर किसी कंटिन्यू को करें जी, मेरा विचार यही है। संतोष होगा। कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है कि पुनीत जी टिकट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो हम जी राज्यसभा में कैसे जाएंगे? ऐसा जी नहीं। जी अगर जी कोई इस कंटिन्यू बात कर में लीजिए। है तो वो गलत है, ठीक है ना? जी कंटिन्यू कर लीजिए जी। ऐसा है। और इस बार हम आपके तप की अग्नि में जल लेंगे जी। अब वो उपनिषद वाला बहुत करके देख लिया, अब हम उस लायक है नहीं जी। यही मैं भी कहना चाह रहा था गुरुजी, उपनिषद वाले से तो बात बन नहीं रही, वो तब की अग्नि वाला ही सही है। पहले हम उतनी पात्रता बना लें कि हम ढंग के सवाल पूछ लें, तब हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं। कोई बात। मैं प्रयास करूंगा कि जो चीजें इसमें छूट गई हैं उनको अगले कोर्स के अंदर मैं कवर करूं। इस तरह से कोर्स को डिजाइन कर। जी बाकी एक सत्र वो ले सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, मेडिटेशन वाला 1-2 बार बात उठी थी जी उस बारे ले में। लेंगे, वो ले लेंगे, बिल्कुल लेना ही चाहिए, वो भी विषय है। मेरा कहना यह है कि लोग अपना पंजीकरण कार्यालय में करते हैं। अगले शनिवार इतवार रेस्ट हो जाए सभी के, फिर उसके जो नेक्स्ट सैटरडे संडे होगा उससे हम लोग नए सत्र की शुरुआत करेंगे। इस बीच में 12-14 दिन का गैप हो जाएगा, जिसको जो भी अपने आवश्यक कार्य करने हो, चिंतन करना हो, विचार करना हो, जो भी कुछ करना है अपने कर लेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन कल परसों नरसों में 3 दिन के अंदर करा लीजिएगा, जिससे कि मैं ये आश्वस्त हो जाऊं कि आप लोग कोर्स कंटिन्यू करने के पक्ष में हैं। जी सहमत। हाँ, वरना ऐसा है कि मैं इधर पूरा होमवर्क करके, तैयारी करके और सारी चीजों को अपने मन में चिंतन करके पता लगे 15 दिन परेशान हूं, और बाद में पता लगे रजिस्ट्रेशन 3 लोगों ने कराया, बाकी सब गायब। ठीक है? तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं। अगले सैटरडे संडे कौन सी तारीख है? 14 तारीख है। 13-14 हो गए जी। 14 तारीख है। 13-14 में कोई क्लास नहीं। इसके बाद वाला जो सैटरडे संडे आएगा उसमें नए सत्र को शुरू। इस बीच में 15 दिन का समय भी मिल जाएगा, विचार चिंतन भी कर लेंगे। लेकिन 3 दिन के अंदर सोम मंगल बुध तक आप लोग जिसको जिसको रुचि है वो लोग कार्यालय में संपर्क करके अपना पंजीकरण नए सत्र के लिए जरूर करा लीजिए। कम से कम 15 लोग होंगे तो पढ़ाने में मुझे आनंद आएगा। अगर 15 लोगों से कम होंगे तो फिर वो उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने दूसरी जगह का समय निकाल कर आप लोगों के साथ लगाता हूं, तो मेरे समय, मेरी चीजों का उतना रिस्पॉन्ड अगर नहीं मिलेगा
तो फिर हमें पुनर्विचार करना। ठीक है जी गुरुजी, बस एक रिक्वेस्ट थी कि जो 15 दिन का गैप है उसमें एक सेशन या 2 सेशन मेडिटेशन के अगर आप दे दें तो। अब आप तो गैप मांग रहे थे, अभी आप कर रहे हो मेडिटेशन के, दे दीजिए। नहीं, मेडिटेशन तो चलो एक अलग विषय हो गया ना, तो ये एक या 2 दिन का ही होगा सत्र, तो अगर बीच में अगर दे सकते हैं अब तो। अगले सैटरडे संडे कोई सत्र नहीं है, इसके बाद वाले में मेडिटेशन बीच में रख लेंगे, कोई मेडिटेशन का स्पेशल सत्र। अच्छा, इधर छुट्टियां भी तो आप लोगों की काफी होंगी इस हफ्ते में, मतलब इस 15 दिन के अंदर। जी गुरुजी है, थोड़ी व्यस्तता भी है जी उसी के अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हैं विपिन, आप बताइए। नहीं, मैं कह रहा था गुरुजी, हाँ छुट्टियां तो इस बार बहुत है। 9 तारीख की है मेरी, तो 15 और 16 दोनों की है वैसे। तो अब आप लोग निर्धारित करिए कि इसका क्या सदुपयोग करना है, नहीं करना है, या परिवार के साथ पूरा एंजॉय करना है 15 दिन, इसके बाद फिर विचार करना है। जो भी जैसा है आप लोग निर्धारित करिए, हमें सूचित कर दीजिएगा फिर। और परिवार को समय देना चाहते हैं तो 15 दिन परिवार को समय दीजिए, घूमिए फिरिए, आउटिंग कराइए, परिवार को घुमा लाइए, नातेदारी रिश्तेदारी में हो आइए। जरूरी थोड़ी है कि तत्व ज्ञान के पीछे सब छोड़ ही दीजिए, है नहीं? घूम टहला, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए कि जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि इतने लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिससे कि मैं उस कोर्स की तैयारी में लगूं। और अगर पंजीकरण कम रहेगा, नहीं होगा, तो फिर कोर्स की तैयारी करने में मेरा उत्साह नहीं है। जी, एक और प्रश्न है यहाँ पे, वो जो तत्व ज्ञान वाला कोर्स हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारी मतलब पात्रता की स्थिति अभी कैसी आपको लग रही है? हम उस लेवल तक समझ पाएंगे चीजों को, या कैसा रहेगा जी? संस्कार चिकित्सा आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, काफी चीजें क्लियर हुई हैं जो 3 महीने पहले जैसी थी उसके देखिए, मुकाबले जी। सीधी सी बात समझिए यति जी, कि चीजों का क्लियर होना ही आपका विकास जी। चीजें जिस क्रम में क्लियर होती जाएंगी, उतना उतना आप विकसित होती जाएंगे। अब आपको कोई आदमी भयभीत करके ठग नहीं सकता, ये गारंटी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी जी। आज से 6 महीने पहले अगर कोई व्यक्ति आपको भयभीत करके आपका शोषण कर रहा था, अब 6 महीने में आप इतना विकसित हो गए कि अब कोई भयभीत करके शोषण नहीं कर सकता। जी, सहमत हूँ जी। तो जो काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ, वो अगर 6 महीने में हो गया, और आप विकास की परिभाषा क्या बताते हैं? जी, यही विकास, आपके माइंड स्टेटस को बदल देना, आपके बौद्धिक चिंतन के स्तर को बदल देना, यही तो विकास। बाकी मैं और क्या आपको दे सकता हूँ? मेरे पास और है क्या जो मैं आपको दे दूंगा? ठीक है जी। तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे संडे में फिर मिलेंगे। इस बीच में व्हाट्सएप पर डिस्कशन हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो पहले मेडिटेशन का क्लास 2 करके फिर सत्र शुरू करेंगे, और अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं पहले सत्र हो, बीच में कोई छुट्टी उट्टी के ओकेजन पर मेडिटेशन का क्लास हो जाए, तो वैसे कर लेंगे। जैसा आपकी इच्छा होगी हम वैसा करेंगे। लेकिन अगले सत्र के लिए अपने ऐसा प्रयास करिए कि कम से कम 15 लोगों का बैच बने, तो मेरा उत्साह ज्यादा अच्छा बने। इससे कम में मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। कल परसों में सूचना देकर रजिस्ट्रेशन जरूर करा। सभी साथियों को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन चला। अभी तक के जितने भी सेशन विभिन्न विषयों पर चले, उसमें सबसे ज्यादा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्र चला। इसमें आप लोगों के सहयोग के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम। जी, धन्यवाद।